मेरे पास ना जी। गाड़ी है, ना बाड़ी है, ना साड़ी है। आई डोंट गवर्नमेंट सर्वेंट क्या बंगाली अप्लाई पहाड़ी मतलब खैर। हाँ। अप्लाई कर सकता था गाड़ी के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई नहीं किया कभी, हमने रखी नहीं गाड़ी। ओके सर। बाड़ी मकान ले सकता था, हाउसिंग लोन सर। लेकर, वो भी नहीं दिया। जी। साड़ी शादी नहीं किया हमने। तो हंस के कहने लगे, जब उसने तय कर लिया है तो ये हो क्या हाँ सर। रहेगा। So you were saying about the classes um, of the astrology classes in Bharatiya Vidya Bhavan. How did हाँ, this all begin? I mean, it's been a tremendous well, journey for sure. And I will tell you an sir, interesting story. In yes, sir, 1968, when I was posted in Calcutta, sir. when Bengali gentleman doing Egyptian numerology, he told me Okay, that sir. I will build up an institution which will become very famous. Okay. I don't know. I said, I don't know because I'm in a transferable job. I'll retire at the age of 58 anyway. Sir. In course of time, I transferred to Calcutta in Delhi, 1978. I used to teach classes, small classes, Sir. and weekends at my house. Delhi, I was teaching after office hours also. Sir. Mr. Sitaram Jaipuria, the famous industrialist of Kanpur, used to come to consult me. One day he said, "You go to Mahatma's in Vrindavan. When Mahatma comes and stays in our house." I said, "Who is he?" He said, "His name is Vidyaran, but he has named himself Murkhanand. Will you meet him?" I said, "Yes, I want to meet him." Okay. Well, I went to meet him. Murkhanand would not take any money from anyone, impure Okay. money. He would not touch it. One day I said, "Baba, I feel like giving you some money." He said, "I can take it from you. Your Shuddha Pasa hai. Lao de do." Great. I gave it and immediately asked the man there to get some prasad, mithai for goddess. ये 4 दिन से भूखी है। जो लोग शुद्ध प्रसाद लेकर आए तो लिया नहीं, मैंने खाया। हाँ सर। हाँ सर। Then in course of time, सर। one day he said, ये ज्योतिष विद्या जो है, सर। ये लुप्त है, अष्ट है, लुप्त नहीं है। अष्ट है, लुप्त नहीं अच्छा, है। लुप्त नहीं है। ओके। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस। हाँ सर। और इसके उदय का कारण आप बनेंगे। बहुत खैर, बढ़िया सर। बात वहाँ बीत गई। 1983 में सर। भारतीय विद्याभवन दिल्ली के चेयरमैन के पास से मेरे पास एक लेटर आया कि यहाँ पर आके आप ज्योतिष के क्लासेस लीजिए। सर। तो मैंने उनसे मिलके कहा, मैं अभी रिटायर होने में 90 में रिटायर होऊँगा। ओके। तो अभी ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर अब क्लासेस बंद हो जाएँगे। थोड़ा रुक सर। जाइए, ठीक समय मैं आपको बता दूँगा। 1987 में मेरा जब दिल्ली फिर दोबारा पोस्टिंग हो गई भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, अच्छा। जी। तो मैंने जाके उनसे कहा अब मैं क्लास कर सकता हूँ स्टार्ट, क्योंकि अब मैं दिल्ली से ही रिटायर करूँगा। तो उन्होंने कहा, "अच्छा, करिए बहुत स्टार्ट।" मैं जी सर। घर में कुछ लोगों को पढ़ाता था, उन सबको लेके क्लासेस स्टार्ट किया। वीकेंड क्लासेस सैटरडे, संडे को। डॉक्टर रामन बैंगलोर से आकर उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया। खैर क्लासेस स्टार्ट हो गए। जी सर। हरदेव शर्मा त्रिवेदी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ऋषिविजय पंचांग वाले। उन्होंने मुझसे पूछा, "राव साहब, आप क्या औरतों को भी पढ़ाएँगे?" मैंने कहा, "बिल्कुल पढ़ाएँगे।"
उनका वो कैसे, मैंने उनसे कहा मैंने अपने माता जी से सीखा है, और मैं औरतों को सिखा, क्या दिक्कत। ज्योतिष जो है अपरा विद्या है, परा विद्या नहीं है, मुंडक उपनिषद के अनुसार ये सबको पढ़ाया जा सकता है। अच्छा। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा सकते हैं, जो कि कोई मनाही नहीं है कहीं। ये आप लोगों ने इसलिए रखा कि आपके घर से सीख के कहीं दूसरे घर ना चला जाए, लड़की चली जाएगी दूसरे के, सीक्रेट लेके जाएगी। ये हम वो नहीं कर रहे, हम सबको पढ़ाएंगे। शुरू किया सबको पढ़ाना, आ गए। हालत ये है जी सर। कि भारतीय विद्या भवन से कम अब तक 1000 से ज्यादा महिलाएं ज्योतिष पढ़ के निकली हैं। ये वाराणसी या जयपुर या कहीं पर भी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में जी नहीं सर। हुआ, भारतीय विद्या में हुआ। जी सर। 1000 से ज्यादा महिलाएं पढ़ के निकली है। जी सर। उसके बाद क्लासेस हमारे चल गए, क्लासेस चलते चलते इम्तिहान भी रखा था हम लोगों ने। पहले साल इम्तिहान में बैठे, जी। दूसरे साल इम्तिहान में 28 में से सिर्फ एक लड़का बैठा। तो उनका ये क्या बात है, मैंने बाकी लोगों से पूछा, कहने साहब सिवाय आपके पेपर के हम किसी पेपर में पास नहीं हो सकते, ऐसा पढ़ाया गया। तो मेरे समझ में आया कि पढ़ाने में कोई कमी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग जिन विद्यार्थियों को निकाल रहे थे, उनमें से कुछ लोग को चुन के हमने फैकल्टी में लिया। पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगी, लेकिन पुराने जो पढ़ाने वाले थे उनको तो नाराजगी हो गई, मतलब उनके महत्व उनका कम हो गया। अच्छा। खैर ये होता गया। भाग्यवश उस समय भारतीय विज्ञान के चेयरमैन थे एस.एल. सखदर। सखदर जी ज्योतिष जानते थे और उन्होंने हमारे आर्टिकल्स बहुत पढ़े थे, तो बहुत प्रोत्साहित करते थे। और भारतीय विज्ञान के डायरेक्टर थे मिस्टर एन.आर. चंद्रन, और एन.आर. चंद्रन नेशनल हेराल्ड लखनऊ में काम करते थे हमारे पिताजी के अंडर। पिताजी एडिटर थे। वो घर आते थे, देखते थे मैं बैठ के माता जी की ज्योतिष में हेल्प कर रहा हूँ, तो जानते थे मैं बचपन 12 साल के उम्र से ज्योतिष करता था। तो उनका ठीक है यार, राव साहब लेते हैं क्लासेस, तो स्टार्ट करो। तो स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हुआ। 1994 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ पंचांगकर्ताओं का, आइनांशा को लेकर। ज्योतिष में आइनांशा बड़ी चीज, डॉक्टर रामन आइनांशा या लाहिरी का आइनांशा, सब पंचांगकर्ताओं ने लाहिरी आइनांशा कहा। एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का डिसीजन था। उन सब लोगों ने इसको ही माना, लाहिरी को। तो डॉक्टर रावण साहब काफी खिन्न हो गए। उसके बाद भारतीय पढ़ाने वालों में स्प्लिट हो गया, कोई प्रो रामन आइनांशा, कोई लाहिरी आइनांशा वाला। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो लाहिरी आइनांशा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है उसी को स्टिक करेंगे। भारत सरकार जो मानती है वही स्टिक करेंगे हम। भारत सरकार के कैलेंडर रिफॉर्म्स जो मिला। आपका कोई प्रेफरेंस नहीं था पहले से? हाँ? या फिर आपका पहले से ही लाहिरी, आपका अपना कोई प्रेफरेंस नहीं था उन दोनों में, या फिर आप पहले से ही लाहिरी मीमांसा के पक्ष में थे? पहले से हम करते थे लाहिरी। ओके। तो खैर तब जा अन्य तीसरे रावण साहब से थोड़ा झगड़ा हो गया, अलग हो गए। अलग हो गए तो कुछ लोग जो हमारे में पढ़ाते थे स्प्लिट करके चले गए अलग। अब
बचे खुचे जिन विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया था उनको निकाल के हमने टीचिंग शुरू किया इंस्टीट्यूट। हुआ क्या, लाहिरी आईनान से इंट्रोड्यूस किया, पता लगा लोगों को, एकदम से हमारे एडमिशन बढ़ गया, 200 बढ़ गया, 600 एक साथ हो गया। अरे अब वाह 600 ज्योतिष के विद्यार्थी दुनिया में कहीं नहीं है, जी कहीं नहीं है। संस्कृत के जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ज्योतिष पढ़ाते हैं वहां पे 40, 50, 80, 100 होते हैं जी बस विद्यार्थी। अब कुछ इन्हीं गिने महिला विद्यार्थी अब आने लगे वहां पर। हमारे यहाँ महिला विद्यार्थी 200, 300, 400 हो जाती हैं। अब तक 2000, 3000, 4000 पढ़ के चली गई होंगी। जी जी सर सब धर्म, सब जाति के लिए खुला है ये। तो लोगों ने पूछा मुझसे क्यों, मैंने कहा भाई मुंडक उपनिषद पढ़िए, मुंडक उपनिषद में जी ज्योतिष को अपरा विद्या कहा है, परा विद्या नहीं कहा। नहीं करें अपरा That's good. विद्या दुनिया में जी आप किसी को बढ़ा सकते हैं, जी सर परा विद्या नहीं है ये।